नमस्कार मित्रों, आप इस समय देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। और इसमें हम लोग यूथ पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, इसमें 11,000 से ज्यादा प्रश्नोत्तरीय हैं, उसको कवर कर रहे हैं। और ये उसका दूसरा अध्याय है। तो दूसरे अध्याय में 45 प्रश्न हो चुके हैं, 46वें से शुरू करेंगे। और आज वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी को बता दें कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हालांकि ज्यादातर लोग जो होंगे वो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे क्योंकि ये चैनल ही नया है। तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में इसको शेयर कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर लोग उसको देख सकें। जब समय खराब न करते हुए चलिए आगे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न और इस अध्याय का 46वां प्रश्न ये कह रहा है कि विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही क्रम है। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं और इनमें जब सबसे पहला अवतार था वो मत्स्य का अवतार था। मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहला अवतार मत्स्य का माना जाता है और दूसरा अवतार जो है वो आपका कूर्म का माना जाता है। मत्स्य के बाद कूर्म के बाद आपका आ जाता है वराह अवतार और वराह के बाद नृसिंह अवतार। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन उनके 10 अवतार हैं। 10 अवतार एक क्रम में याद हो जाए तो वो ज्यादा ठीक है। मत्स्य अवतार, फिर कूर्म अवतार, वराह अवतार, फिर नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, विष्णु, बुद्ध, और अभी कल युग में कल्कि अवतार होना बाकी है। 9 अवतार हो चुके हैं। भगवान बुद्ध का जन्म हो चुका है, तो ये हम कह सकते हैं कि 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार होना बाकी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 47वें प्रश्न की ओर। और 47वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो केवल भारतीय वास्तुकला के बारे में बताती है। तो भारतीय वास्तुकला के बारे में जो बताती है वो पुस्तक है आपकी विश्वकर्मिया शिल्प। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, ये जो थोड़ा सा इसको रद्द कर दें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्वकर्मिया शिल्प जो है, विश्वकर्मिया शिल्प में ही सिर्फ भारतीय वास्तुकला के बारे में बताया गया है, वास्तुकला के बारे में। आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर 48 में। इसमें यह कह रहा है कि ये जो कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं, इन ग्रंथों का क्रम सेट करना है, कौन से ग्रंथ कब बने थे। तो ये जो बताया गया है ग्रंथ, इसमें कई ग्रंथ हैं, जैसे कि आपका हो गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और आपका आ गया अष्टाध्यायी, हर्षचरित और आपका कल्पसूत्र। तो हम ये देखते हैं कि अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी की रचना 6ठी से 4ठी शताब्दी, मतलब ईसा पूर्व की बात है। ये बीसी की बात है, 6th to 4th बीसी की बात है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे पहले आएगा अष्टाध्यायी, और उसके बाद फिर आपका आएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण दूसरे नंबर पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सबसे पहले अष्टाध्यायी ऑप्शन नंबर डी में ही आया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हिसाब से सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर। ये यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 49 नंबर प्रश्न पे। 49 नंबर कह रहा है, नीचे दिए कथन और तर्क के आधार पर इसको सही बताइए कौन सा सही है। तो पहला ये कह रहा है, कथन ये कह रहा है कि नाट्यशास्त्र जो है अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है। तो बिल्कुल बात सही है, नाट्यशास्त्र में नाट्य नाम ही है
हालांकि सिर्फ नाट्य शास्त्र में सिर्फ नाटक के बारे में नहीं बताया गया है, इसमें चित्रकला के बारे में भी बताया गया है। और बड़ी बात तो ये है कि नाट्य शास्त्र में मतलब कला का जो सबसे पहला यथार्थवादी प्रयोग हुआ है वो नाट्य शास्त्र में ही हुआ है। आगे चलते हैं। इसमें ये कहा गया है कि कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्य शास्त्र से संबंधित है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कला के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे चित्रकला हो गया, वास्तुकला हो गया, स्थापत्य कला, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्ति कला, संगीत, काव्य, जितने भी कलाएं हैं वो सभी नाट्य शास्त्र में ही मिलते हैं। तो ऑप्शन कथन और तर्क दोनों सही है, तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 50 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों के सही क्रम का चयन करिए। तो आपका सही क्रम कौन सा है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्याख्या दिया हुआ है यहाँ से हम देख सकते हैं। सबसे पहले जो कामसूत्र है वो वात्स्यांश जी की, ये 400 से 200 ईसा पूर्व की बात है, बिफोर क्राइस्ट की बात है। और आगे बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये हम जानते हैं कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। और कादम्बरी जो है वो 7वीं शताब्दी ईस्वी की बात है, बाणभट्ट साहब की रचना है। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की रचना है जो कि 950 से 1020 ईस्वी के मध्य की रचना मानी जाती है। तो इस हिसाब से हम ये देखते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है, कामसूत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी और अभिनव भारत, ये बिल्कुल सही क्रम में है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। 51 नंबर आपसे ये कह रहा है कि समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो समरांगण सूत्रधार के लेखक जो है, समरांगण सूत्रधार के लेखक जो है वो राजा भोज है। ये मध्य प्रदेश में एक जिला है, धार जिला। तो पहले ये धार जिला के शासक थे और ये परमार वंश के शासक थे राजा भोज, और ये कई गुणों से संपन्न व्यक्ति थे। देखिए ये लिखा हुआ है कि महाराजा भोज परमार वंश के महान शासक थे, और तो ये जो है धार जिला से संबंधित है। नहीं लिखा होगा, चलिए नहीं लिखा है। तो ये कह रहा है कि परमार वंश का महान विद्या प्रेमी कथानुरागी शासक कौन थे? महाराजा भोज थे। इन्होंने ज्योतिष, काव्य, योग, राजनीति, धर्म, शिल्प, नाटक आदि से संबंधित लगभग 34 ग्रंथों की रचना की। इसी शासक ने शिल्प शास्त्र पर 2 ग्रंथों, पहला ग्रंथ ये है जिसके बारे में पूछा गया है समरांगण सूत्रधार, और दूसरा जो है वो युक्त कल्पतरु है। यहाँ पे लिखा हुआ है समरांगण सूत्र और युक्त कल्पतरु का इन्होंने निर्माण किया। इनका पहला ग्रंथ ही कला के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें चित्रकर्म के विषय पर पर्याप्त चर्चा की गई है। यह ग्रंथ जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण पर ही आधारित है। इसमें दीवार पोतने की विधि आदि का पर्याप्त विवरण मिलता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। एक मिनट, 63 नहीं, आएंगे हम 52 पे। 52 नंबर कह रहा है कि सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी है? तो सोमेश्वर ने रासमाला ग्रंथ लिखे हैं। सोमेश्वर ने रासमाला लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक तो शायद हर कोई जानता हो, जयदेव साहब है, इसमें कुछ बताने की बात है नहीं। 54 नंबर प्रश्न में ये कह रहा है कि वास्तु विद्या के सृजन के देवता कौन है? 17 सितंबर को इनका विश्वकर्मा दिवस हम लोग मनाते हैं, तो 17 सितंबर के ही दिन इनका जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। तो ये जो वास्तुकला है, ये जो क्या नाम है कि आपको बता दें, विश्वकर्मा जी, भगवान विश्वकर्मा जिन्हें कहते हैं, इनको ही ऐसा माना जाता है कि यही सृष्टि के आर्किटेक्चर है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इनका सही जवाब हो जाएगा, विश्वकर्मा।
55 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 मुख हम जानते हैं वेद भी 4 हैं, तो ये जो मुख है ये 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या है, चित्रसूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चित्रसूत्र का जो अंग्रेजी में अनुवाद है ये क्रेमरिस ने किया था। स्टेला क्रेमरिस ने चित्रसूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चित्रसूत्र जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है, जिसमें अध्याय 35 से लेकर के 43 तक में चित्रसूत्र के बारे में 9 अध्याय में इसकी चर्चा की गई है। तो स्टेला क्रेमरिस ने चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 57 नंबर प्रश्न आपसे ये कह रहा है, प्रसिद्ध महाकाव्य रामायणी के लेखक कौन है? ये भी एकदम सरल सवाल है, और इंटर में जब थे तो ये इनका चैप्टर था जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद के बारे में शायद हर कोई जानता हो। तो ये रामायणी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाओं में अगर देखा जाए तो रामायणी है, तितली है, आंसू है, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगर पूछा जाए कि ये जयशंकर प्रसाद जी का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध जो है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। हम लोग देखते हैं कई विद्वानों का जन्म बनारस में हुआ है, जैसे कि हम बात करें प्रेमचंद जी का और कबीर साहब, इस तरीके से ये इनका भी जयशंकर प्रसाद जी का। रामायण के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास नहीं है, ये रामचरितमानस के है तुलसीदास। आगे है ये जो सही होगा महर्षि वाल्मीकि। कई लोग तुलसीदास लगा के चले जाते हैं, वो रामायण है, रामचरितमानस है भाई। तुलसीदास का संबंध उत्तर प्रदेश में बांदा जिले से संबंधित। और ये जो रामायण की रचना है वो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 59। 59 में ये कह रहा है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु प्रथम, भगवान ब्रह्मा जो है वो प्रथम चित्रकार है, ऐसा लोग कहते हैं। ब्रह्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जो है वो प्रथम चित्रकार थे। और भागवत पुराण किसकी कहानी है? तो कई पुराण है, उसमें से भागवत पुराण जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये सभी प्रश्न तो ज्यादातर लोग जानते होंगे। कुछ और रचनाएं हैं जिनके बारे में जान लीजिए, जैसे कि रामचरितमानस भगवान राम से संबंधित है। और अगर बात की जाए महाभारत सभी जानते हैं, रामायण सभी जानते हैं, इनके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। रामचरितमानस अभी हमने बताया कि ये तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस, ठीक है। बाकी तो सभी जानते ही हैं कि महाभारत किससे संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। 61 नंबर प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, मतलब वो महिषासुर को मारने वाली जो मूर्ति है, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा का जो लक्षण है वो आपका मार्कंडेय पुराण में मिलता है, ठीक है, मार्कंडेय पुराण। अच्छा, विष्णु पुराण पहले एक सीरियल आता था टीवी में, है ना, ज्यादातर लोग देखेंगे। जिन्होंने देखा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमने देखा है विष्णु पुराण। अच्छा, इसका सही जवाब हो जाएगा मार्कंडेय पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण नहीं होगा, हम बार बार विष्णु पुराण कह रहे हैं, तो वो तो मैंने इसलिए कहा कि पहले ये आता था सीरियल, अब सा नहीं आता है। ऑप्शन ए सही होगा, मार्कंडेय पुराण, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो ग्रंथ है और उनके लेखकों से थोड़ा मिलान कर दीजिए, पिछड़े हुए हैं। तो नग्नजीत की जो रचना है वो है चित्रसूत्र। चित्रसूत्र जो है ये आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 35 से लेकर के 43 के बीच में जो 9 अध्याय है
वो है चित्र सूत्र। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा नग्नजीत साहब का चौथा। जयदेव के बारे में सभी जानते हैं, गीत गोविंद कई बार ये आ चुका। वात्स्यायन के बारे में तो सभी जानते हैं, कामसूत्र, चौथी से छठी शताब्दी ईसा पूर्व की रचना। और आगे बात की जाए वराह मिहिर, तो वराह मिहिर जो है इनकी जो रचना है बृहद संहिता। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पहले का चौथा और पहले का चौथा सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो यही चीज जान सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं आपसे प्रश्न संख्या 63 की ओर। 63 में ये पूछा है आपसे, भारतीय ग्रंथों का सही क्रम क्या है। तो अभी हमने बताया कि ये छठी से शताब्दी ईसा पूर्व की रचना कामसूत्र है, तो सबसे पहले यही रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले कामसूत्र, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण जिसका भाग है चित्रसूत्र, आगे कादम्बरी है, कादम्बरी के बाद आ जाता है जय मंगला। जय मंगला जो है ये यशोधरा की रचना है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न आपसे ये कह रहा है, प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर, तो शक्तिमान वाला गंगाधर नहीं है, ये दूसरा ये ग्रंथ है रस गंगाधर। रस गंगाधर के लेखक कौन है, तो रस गंगाधर के जो लेखक हैं वो पंडित रसराज जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक पंडित राज जगन्नाथ जी है। और ये जो है इनकी जो गणना की जाती है, ये समालोचक है, कवि है और व्याकरण भी थे, और कवि के रूप में इनका स्थान जो है वो उच्च कोटि का है। अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की, इसके पहले हम लोगों ने शायद 2 पेज पहले हमने देखा था कि अभिनव गुप्त की रचना, अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की है, तो मिलान जब करना था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये अभिनव भारती की रचना। देखिए 3 अभिनव है, अभिनव भारती है, अभिनव काव्य है, अभिनव चित्र। यहाँ से कंफ्यूजन में आ सकते हैं, एमपीपीसी से पूछा हुआ है, तो ये चीजें गलत है, काव्य नहीं होगा, चित्र नहीं होगा, ये होगा अभिनव भारती। ऑप्शन नंबर 20 का सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ व्याख्या भी दिया हुआ है, व्याख्या में ये कह रहा है कि अभिनव गुप्त जो है अभिनव भारती की रचना की। अभिनव गुप्त भारती सौंदर्य शास्त्री थे, इनका जन्म जो है वो कश्मीर में हुआ था, ये नाटककार है भी। अभिनव गुप्त द्वारा नाट्य शास्त्र पर लिखा गया एक स्वतंत्र और मौलिक रचना की भांति है। बात करें प्रश्न संख्या 66 की, तो 66 नंबर में आपसे ये कह रहा है कि भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा। तो भरत मुनि की रचना तो सभी जानते हैं भाई, नाट्य शास्त्र है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें पूछ लिया जाए नाट्य शास्त्र में कितने रस है, तो ये जरूरी है जानना कि इसमें 8 रस इन्होंने बताया है, और 8 रस बताया है, और 8 स्थायी भाव भी बताया है। तो भरत मुनि की रचना कौन सी है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाट्य शास्त्र। खडंग नहीं, ये कला के 6 अंग होते हैं, खडंग योग सूत्र भी नहीं है, वास्तु शास्त्र भी नहीं। नाट्य शास्त्र जो है प्रथम शताब्दी में लिखी गई रचना है, और सर्वप्रथम कला का यथार्थवादी प्रयोग जो है यही इन्हीं के नाट्य शास्त्र में किए गए। और इन्होंने 3 रंगों को मूल रंग माना है, वो 3 रंग है लाल, पीला और आपका श्याम रंग। लाल, पीला और श्याम रंग, इन्होंने 3 रंगों को मूल रंग माना है, लाल रंग, पीला रंग और श्याम रंग। इन्होंने ये भी कहा है कि सफेद रंग के योग से अनेक रंग बनाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता, अभी हमने बताया था, मैच कराया था, बृहद संहिता किसकी रचना है? तो ये बृहद संहिता वराह मिहिर की रचना है। इनकी और अन्य भी रचना है, लेकिन ये जो बृहद संहिता है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बृहद संहिता, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। वराह मिहिर ने इसे 5वीं से 6वीं शताब्दी में लिखा था, जो कि ये गणितज्ञ और खगोलक भी थे। और वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया था कि अमनांश का मान 50.32 सेकेंड के बराबर होता है। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। वो रचनाएं कौन सी है? बृहद जात है और बृहद संहिता है, और अंत में पंच सिद्धांतिका भी इन्हीं की रचना है। 68 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान किसने दिया? तो चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र में बताया गया है। चित्रसूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये आरपीएससी ड्राइंग में पूछा गया है 2015 की, ज्यादा पुराना तो प्रश्न है नहीं, 2015 का प्रश्न है। और तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में दिया गया है, बताया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में यह बताया गया है कि कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थम काम मोक्षादम, मतलब इसमें यह बताया गया कि चित्रकला जो है वो कलाओं में सबसे महत्वपूर्ण कला है, सबसे सर्वोच्च कला है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये 6ठी शताब्दी में लिखा गया था इसको, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की पूर्ण परंपरा को प्रदर्शित करता है। और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद कुमार स्वामी, और 35वें से 43वें अध्याय के बीच में इसमें चित्रसूत्र के बारे में बताया गया है। किसके 43वें से 35 से 43 के बीच में, किसके? विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 35 से 43वें अध्याय के बीच में चित्रसूत्र के बारे में बताया गया है। ठीक, किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं की चर्चा की गई है? तो ये महत्वपूर्ण है, वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र, और 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है इनकी। और इसमें ये बताया गया है कि 64 प्रकार की कला है। ये एक लंबा पूरी एक लिस्ट बना दी है इन्होंने, जिसमें नाट्य भी रखा है, चित्र भी रखा है, और क्या नाम है कि नृत्य भी रखा है, नृत्य, चित्र, और ये मूर्ति कला, स्थापत्य कला, सभी कलाओं को और तमाम 64 कलाएं इन्होंने अपने कामसूत्र में रखा है। ये कहा गया है 70वें नंबर प्रश्न में कि कामसूत्र का चित्रण किस शैली में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा। पीजीटी 2000 में पूछा गया था, कई बार भी पूछा गया। ये इसमें लोग ध्यान नहीं देते हैं और भूल जाते हैं। ये जो है ये जैन शैली में है। जैन शैली को ही अपभ्रंश शैली कहते हैं। अपभ्रंश शैली या जैन शैली में ही कामसूत्र की रचना की गई है। और कामसूत्र में जैसा हमने बताया कि इसमें 64 कलाओं के बारे में चर्चा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? फिर से वही बात, 3 प्रश्न लगातार आ गए वात्स्यायन से संबंधित, कामसूत्र से संबंधित। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 72 की ओर। 72 में आपसे ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से ललित कला नहीं है। देखिए, ललित कला 2 प्रकार की होती है, एक होती है ललित कला, दूसरी होती है उपयोगी कला। पहली तो ललित कला ये है, दूसरी आपकी हो गई उपयोगी कला। तो
जो कलाएं उपयोगी कलाएं होंगी वो ललित कला नहीं होगी। उपयोगी कला का मतलब वो कला है जिनका मानव अपने जीवन में उपयोग करता है, जैसे कि आभूषण हो गया, जैसे कि आपका सिनेमा हो गया। तो ये सभी जो कलाएं हैं ये आपका उपयोगी कला में आ जाता है। सिनेमेटोग्राफी जो है, जिन्हें हम लोग क्राफ्ट भी कहते हैं, तो ये सभी जो कलाएं आ जाती हैं ये ललित कला में नहीं बल्कि उपयोगी कला में आती है। ललित कला को हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे छाप कला हो गया, जिसे प्रिंट मेकिंग कहते हैं, मूर्ति कला हो गया, चित्रकला हो गया, ये सभी ललित कला में आती है। जबकि सिनेमेटोग्राफी जो है वो आपका उपयोगी कला में आता है। आगे देखिए, सिनेमेटोग्राफी, चित्रकला, मूर्ति कला, प्रिंट मेकिंग ललित कला के वर्ग में आता है, और जबकि सिनेमेटोग्राफी जो है वो ललित कला के वर्ग में नहीं आता है। सिनेमेटोग्राफी में चलचित्र वर्ग में रखा गया है, मतलब वही जो सिनेमा है भाई, और क्या इसमें। 73 नंबर प्रश्न में कह रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के वर्णों की चर्चा की गई है, जिनमें लाल, हरा, पीला, काला, सफेद, ये 5 प्रकार के रंग हैं। लाल, हरा, पीला, काला, सफेद, ये 5 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसका एक भाग है चित्र सूत्र। 74वां नंबर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक के जो लेखक हैं वो है नारायण पंडित। नारायण पंडित नहीं, ये राजा धवलचंद्र भी नहीं है, विष्णु शर्मा भी नहीं है। विष्णु शर्मा की वो रचना है पंचतंत्र। प्रेमचंद्र नहीं है, इनकी बहुत रचना है, गोदान हो गया और कफन हो गया और निर्मला हो गई, और आपका इसी तरीके से कई रचना है, तो नाम नहीं याद है, वो बूढ़ी काकी हो गया, कई रचना है। वेद व्यास भी तो नहीं है, वेद व्यास भी नहीं है, तो इनका जो जवाब होगा वो होगा नारायण पंडित। तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन सही जवाब नहीं आता। 75 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, 75 नंबर प्रश्न में ये पूछा गया है स्वप्न वासव दत्ता किसने लिखी है? तो स्वप्न वासव दत्ता जो है आपका, अगर हम बात करें तो स्वप्न वासव दत्ता लिखे हैं बाना साहब ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक है बाना साहब। विशाख दत्त नहीं है, इनका तो मुद्रा राक्षस है, सूत्रक भी नहीं, देवदत्त भी नहीं, तो बाना सही जवाब हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं इसमें आगे। बाना ने कहा है कि स्वप्न वासव दत्ता महाकवि भास की प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। अच्छा, बाना को भास भी कहते हैं, ठीक है। इसके 6 अंग हैं और भास के नाटकों में सबसे उत्कृष्ट है क्षेमेंद्र के बृहत कथा मंजरी। और ये बृहत कथा मंजरी जो आप देख रहे हैं ये संस्कृत में लिखी रचित है, ठीक है। और सोमदेव के कथा सरित सागर पर के नाटक पर आधारित है। 76 नंबर प्रश्न आपसे ये कह रहा है महाभारत महाकाव्य किसने लिखा? तो रामानंद सागर ने नहीं लिखा था, इनकी तो वो आती थी रामायण आता था ना टीवी सीरियल, तो ऑप्शन नंबर डी वैसे भी गलत हो गया। और ये बी.आर. चोपड़ा भी नहीं लिखे हैं, पंडित नरेंद्र शर्मा भी नहीं लिखे। इसको लिखा है महाभारत महाकाव्य को महर्षि वेद व्यास ने। 77 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है भरत मुनि ने अपनी निम्न पुस्तक में रसों का वर्णन किया। भरत मुनि का नाम आ जाए तो नाट्य शास्त्र पे आंख मूंद के हम लोग जवाब सही लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, नाट्य शास्त्र। 1 मिनट इसको रफ कर दे, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हाँ तो ठीक है, नाट्य शास्त्र ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही जवाब हो जाएगा। और
इसमें इन्होंने 8 रसों की चर्चा की है और इन्होंने 3 रंगों को मूल रंग माना है, लाल, पीला और श्याम। 8 रस वो जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, हास्य रस, बीभत्स रस, करुणा रस, करुण रस, तो इसी तरीके से 8 रस माने जाते हैं जिनको इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है। आगे प्रश्न संख्या 78 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 78 में आपसे ये कह रहा है कि एक अर्थपूर्ण उत्तर लिखिए। तो अर्थपूर्ण उत्तर का मतलब ये है कि क्या है कि सभी कलाएं पूर्ण स्वतंत्र हैं। बात तो सही है, सभी कलाएं अपने आप में स्वतंत्र हैं। आगे अगर बात करें तो कह रहा है कि कला में परस्पर टकराव होता है कई चीजों में, कला के में परस्पर टकराव होता है। आगे बात करें कलाओं के बीच अंतर संबंध है और सभी कलाएं जड़ हैं। तो ये देखिए, इनमें उत्तर अगर आप समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, तो इसका सबसे सही तरीका यह है कि इसको रट लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि कलाओं के बीच अंतर संबंध है, ये सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो दिमाग बहुत लगाना चाहे तो इसका जवाब नहीं दे सकता, इसमें रटना भी पड़ेगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 79 की, तो इस प्रश्न में यह कहा है कि इनमें से कौन सा तत्व जो है वो समस्त मौलिक कलाओं में, समस्त ललित कला में विद्यमान रहता है। तो समस्त ललित कला में जो विद्यमान रहता है वो रंग तो जरूरी नहीं है भाई, रेखा भी जरूरी नहीं है, संरचना भी है, शैली बहुत महत्वपूर्ण है। शैली जो है वो समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहती है। व्याख्या में भी इसमें लिखा गया है कि भावों में वह गुण, भावों में यह गुण उत्पन्न करने के लिए कलाकार को बुद्धि एवं कल्पना का प्रयोग करना होता है और कृति को प्रभावपूर्ण बनाने में प्रस्तुतिकरण की विशेष पद्धति को महत्वपूर्ण होती है, पद्धति भी महत्वपूर्ण होती है, जिसे शैली कहते हैं। अब आगे बात किया जाए तो प्रश्न संख्या 80 में आपसे ये पूछ रहा है कि खुल जाओ तब बताया ना भाई, चाक्षुष कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? चाक्षुष कला मतलब चक्षु मतलब आंख होती है भाई, तो आंख का संबंध किससे होगा? आंख का संबंध देखने से होगा। कविता तो सुनने से संबंधित है ना, कान से सुनेंगे। साहित्य आंख से तो नहीं है इसका संबंध, कोई बोलेगा तो सुन सकते हैं। तो ये संगीत भी सुनने का संबंधित है। लेकिन चित्रकला जो है दृश्य कला में आता है। चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया, स्थापत्य कला हो गया, ये सभी देखने की चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 81वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है ललित कलाओं की पूरी संख्या कितनी है? तो ललित कलाओं की संख्या को 5 माना गया है। इनमें से संगीत हो गया आपका, एक मिनट, संगीत हो गया, संगीत के बाद काव्य हो गया, काव्य के बाद आपका चित्र हो गया, चित्र के बाद मूर्ति हो गया और मूर्ति के बाद आपका हो गया स्थापत्य। स्थापत्य, ये कुल मिला के 5 कलाएं हैं जो ललित कला के अंतर्गत आती है। 82 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि कला को वैदिक काल में ज्ञान के रूप में, मतलब ज्ञान की किसके रूप में जाना जाता, स्वीकार किया गया? तो कला को वैदिक कला की उपविधा के रूप में स्वीकार किया गया है। वैदिक कला में ज्ञान की उपविधा को स्वीकार किया गया है। एक मिनट लीजिए, आगे जो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि 83 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि कला शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो संस्कृत भाषा में कल धातु से बना है कला। कुछ विद्वान क धातु से भी मानते हैं
क धातु का अर्थ होता है सुख, सुखम। और कला जो शब्द है वो कल धातु से बना है, और कल का जो अर्थ होता है वो होता है प्रेरित करना। संस्कृत में कल धातु से बना है, और कल का जो अर्थ होता है वो होता है प्रेरित करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कि संस्कृत भाषा के कल धातु से बना है कला शब्द। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या आपका आ जाता है 84 में कहा गया सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो सोमेश्वर ने किस ग्रंथ की रचना की? सोमेश्वर ने मानसोल्लास ग्रंथ की रचना की। इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, याद ही करना पड़ेगा। तो मानसोल्लास जो ग्रंथ है इसकी रचना किया है सोमेश्वर ने। आगे अगर बात करें तो कहा दृश्य कलाओं का सही समूह क्या है? तो दृश्य कला में जो हम देख सकते हैं वही होगा। तो चित्र तो है ही, मूर्ति है। संगीत को हम देख सकते हैं क्या भाई? ऐसा तो है नहीं। चित्र को देख सकते हैं, मूर्ति को देख सकते हैं, और हम क्या बताएं, हम आपको भी देख सकते हैं, जैसा कि हम आपको भी देख ही सकते हैं, और वास्तु को भी हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दिए होते तो ये नौबत ना आती। ठीक, ऑप्शन नंबर जो 86 प्रश्न संख्या 86 है, तो ये कह रहा है दिए गए जोड़े में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दिए गए जो जोड़े हैं उनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हम ये कह सकते हैं तिलक मंजरी जो है वो 11वीं सदी में नहीं बना था, ये 10वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी तिलक मंजरी की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 87 कह रहा है, प्रश्न संख्या 87 आपसे ये कह रहा है कि प्रबंध कोश नामक ग्रंथ जो है वो कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है प्रबंध कोश में? तो प्रबंध कोश में जो है वो आपका हम बता दें तो प्रबंध कोश में 36 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। और अगर हम बात करें तो उसमें कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया। प्रबंध कोश और ये आपका कामसूत्र दोनों को याद रखिएगा। प्रबंध सूत्र में 36 कलाएं हैं और कामसूत्र में 64 कलाएं हैं। 64 कलाएं जो है वो कामसूत्र में है, 72 कला किसी में नहीं है भाई, 16 कला। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ये 64 कला का कामसूत्र के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो भाई लाइक करने में क्या जा रहा है, लाइक भी कर दीजिए। और लाइक करने के बाद आपको एक काम ये दिया जा रहा है कि अपने मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ना। सब्सक्राइब करने में तो आपको कुछ हानि है नहीं। चलते हैं